नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज की चर्चा दिल्ली चुनाव को लेकर होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगले एक महीने के भीतर दिल्ली चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। एक और अरविंद केजरीवाल हैं जो रोजाना नई घोषणाएं करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी है जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जाल में उलझती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से काउंटर करती हुई नजर नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल देखा जाए तो इस समय दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी से आगे दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बात की जाए दो और ऐसे दल की जिनकी दिल्ली चुनाव में एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, हम बात करेंगे जय भीम जय मीम सियासत की कि दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के चुनाव में जय भीम और जय मीम के नारे का क्या महत्व है। जय भीम यानी बीएसपी और जय मीम यानी कि एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने भी दिल्ली की 70 सीटें लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बताया है कि वो भी दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। आज हम जानेंगे कि दिल्ली में जय भीम और जय मीम की सियासत कितनी असरदार है। पहले बात करते हैं जय भीम यानी कि बसपा की। बसपा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद इस चुनाव का पूरा सुपरविजन करेंगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जो टॉप 5 पदाधिकारी हैं, जो 5 रतन हैं बसपा के, उनको दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी हुई है, दिल्ली में प्रभारी बनाया है। ये पांचों के पांचों प्रभारी जो हैं वो ग्राउंड पर सर्वे क्रिएट करेंगे, ग्राउंड पर स्थितियों को का पैमाना करेंगे, टिकट आवंटन और कैंडिडेट के लिए जो फाइनल रिपोर्ट है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सौंपेंगे और मायावती जो है वो कैंडिडेट फाइनल करेंगी। आपको बता दें कि बीएसपी 2008 में दिल्ली में 2 सीटें जीत चुकी है और 14% तक वोट बैंक दिल्ली में बीएसपी का रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में, बीते चुनाव में बीएसपी दिल्ली में कोई कमाल नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी दिल्ली में 12 सीटें ऐसी हैं जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है और इस पर बड़ी संख्या में दलित समाज का वोटर है। दिल्ली में लगभग 17% जो हैं वो दलित वोटर है और ये दलित वोटर जो है वो दिल्ली की किसी भी राजनीतिक पार्टी का भविष्य निर्धारित करता है। अगर देखें बीते दिनों में दलित वोटर के पैटर्न को, तो दलित वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट करता नजर आया है। कहीं कहीं पर ये बीजेपी के साथ भी जाता है। दिल्ली में एक बड़ी संख्या वाल्मीकि वोटर की है। जब से भाजपा ने कोटे में कोटा अनाउंस किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा जैसे राज्य में, तो उसके बाद से चर्चा तेज हो गई है क्या दिल्ली में भी बीजेपी कोटे में कोटा वाला जो फॉर्मूला है उसको अपनाएगी और जो वाल्मीकि वोटर है क्या उसको अपने साथ लेकर आएगी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है कि दिल्ली चुनाव वो किस तरीके से लड़े। जो दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की रणनीति है वो साफ तौर पर ये दिखती है कि जो 5 प्रभारी हैं जिनको अलग अलग क्षेत्र बांटे हुए हैं वो पूरी तरीके से बसपा का जनाधार बढ़ाने की कोशिश दिल्ली में कर रहे हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसको लेकर काफी चिंतित भी है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी का ग्राफ जो गिर रहा है, उनके पास दिल्ली और में जो 17% दलित वोटर है वो एक अच्छा दांव है खेलने के लिए। तो वही हम बात करते हैं जय मीम की सियासत की, यानी कि एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में लगभग 12% के आसपास जो है वो मुस्लिम वोटर है और ये भी 10 से 12-15 सीटों पर मुख्य भूमिका में रहता है। तो ऐसे में लगातार असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो सवाल उठाते हैं मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर कि मुसलमानों को कोई भी पार्टी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली की सियासत में जब एंट्री करते हैं और वो आते ही ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं उनको टिकट दे देते हैं, तो सियासत तेज हो जाती है। भाजपा हमलावर हो जाती है कि ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं उसको एआईएमआईएम ने टिकट दे दिया है। लेकिन एआईएमआईएम जो है वो भाजपा के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा बताई जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर हम मुस्लिम वोटर का पैटर्न देखेंगे बीते कुछ सालों में, तो आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी संख्या में वोट जो है वो मुस्लिम वोटर का लिया है। लेकिन फिर बात आती है प्रतिनिधित्व की कि कितना प्रतिनिधित्व आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम वोटर को दिया है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा मुद्दा दिल्ली चुनाव में उठाते हैं
कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, मुसलमानों को राज्यसभा नहीं भेजा गया, मुसलमानों को उनका राजनीतिक हक नहीं दिया गया, तो मुसलमान फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को वोट क्यों दे। ऐसे में जब ओवैसी दिल्ली में आते हैं, जयमीम की सियासत यहाँ पर तेज होती है, तो लगभग 8 से 10 सीटें हैं, जैसे कि बलीमारण हुआ, ओखला हुआ, चांदनी चौक हुआ, ये वो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो बड़ी संख्या में ये निर्धारित करता है कि सत्ता में कौन बैठेगा इन सीटों पर। तो ऐसे में जय भीम और जय मीम की सियासत जब दिल्ली में सक्रिय हुई है और दिल्ली में चुनाव की बात हुई है, तो अब ये देखना है कि जय भीम और जय मीम मिलकर दिल्ली में क्या कुछ कर पाते हैं, क्या कोई बड़ा बदलाव लेकर आ पाते हैं या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो बीएसपी के लिए जो दिल्ली का चुनाव है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन बीते जो नतीजे हैं उसके कारण एक आशा नजर नहीं आ रही कि यहाँ पर कुछ होगा या नहीं होगा, वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आई हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद सुपरवाइज कर रही हैं इस चुनाव को, खुद देख रही हैं उस चुनाव को, तो फिर जो हैं वो चीज़ें थोड़ी सी समझ में आती है कि हाँ शायद बीएसपी इस चुनाव में कुछ बड़ा करने के फेर में है। साथ ही साथ ओवैसी की फैन फॉलोइंग मुस्लिम समाज में रहती है और लगातार प्रतिनिधियों की बात करते हैं। अब ऐसे में ये देखना है कि क्या ओवैसी का जय मीम दिल्ली में चल पाएगा या नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।